वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी शुड डिस्कस डेसिमल्स। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने आपके सेवेंथ में दो पार्ट्स है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस के 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेक कर लो। देन कम टू डेसिमल्स। देखो, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड सब में डेसिमल्स है। बेसिक, फ्रैक्शन, डेसिमल सबका सेम है। बस जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाते जाओगे थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब चेंज कैसे होगा, प्रॉब्लम्स थोड़े बड़े हो जाएंगे, नंबर थोड़े बड़े हो जाएंगे, 1 डिजिट से 2 डिजिट पे चला जाएगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है। जो आपने 5th स्टैंडर्ड में डेसिमल किया था, 6th में किया था, नाउ यू आर गोइंग फॉर 7th स्टैंडर्ड। ठीक है, डेसिमल नंबर्स होता क्या है, नाउ विल डिस्कस टुडे हाउ टू कंपेयर द टू डेसिमल नंबर्स। उस पर वेरियस एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, मतलब डेसिमल नंबर्स को प्लस कैसे करना है, आप कन्वर्ट कैसे करते हो, मतलब ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर्स को, तो मतलब कन्वर्जन्स आपको सीखना है। एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, देन यू हैव टू लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई द टू डेसिमल नंबर्स, उनके डेसिमल्स का क्या करना है, पॉइंट्स का क्या करना है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ओके, डिवीजन विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टुडे एडिशन, कंपैरिजन and multiplication of decimals will do। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, डेसिमल नंबर क्या होता है। डेसिमल नंबर जो नंबर फुल नहीं है, मतलब जो होल नहीं है, दैट इज अ डेसिमल। मतलब जैसे आपके पास है 5/10, ठीक है, ये क्या है, फ्रैक्शन है, इट्स नॉट अ होल नंबर। तो ऐसे नंबर्स को जब आप पार्ट्स में कन्वर्ट करते हो, मतलब अगर मैं इसको लिखती हूँ 0.5, तो जिसमें ये पॉइंट आ जाता है, नंबर्स के बीच में जिसमें पॉइंट आता है, उस पॉइंट का तो हम इनको क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसका बेस मतलब डिनोमिनेटर में आप 10, 100 लिख सकते हो, दे आर नोन एज डेसिमल नंबर। क्लियर है, डेसिमल नंबर क्या है, मतलब दो नंबर्स के बीच में जब एक डेसिमल पॉइंट आ जाता है, तो उस नंबर्स को हम डेसिमल बोलते हैं। मतलब वो होल नंबर नहीं है, उसमें फुल पार्ट तो है। जैसे मैंने लिखा 1.5, इसका मतलब क्या है, 1 पार्ट तो फुल है। अगर आपके पास 2 सर्कल्स है, तो ये 1.5 का मतलब क्या है, 1 सर्कल फुल, दूसरे वाले सर्कल का 0.5, मतलब अगर मैंने इसे 2 में कर लिया तो हाफ। दिस इज द मीनिंग ऑफ 1.5। तो दिस इज डेसिमल, मतलब आपका होल तो होगा, बट दूसरे वाले में से आपका कुछ पार्ट भी है। ठीक है, सो दैट इज डेसिमल। और इन जनरल आप बोलोगे तो नंबर्स के बीच में जब आप एक डेसिमल पॉइंट डाल देते हो, ऐसे नंबर्स को हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब डेसिमल नंबर्स को आप कंपेयर कैसे करते हो, बहुत बेसिक सी चीज है। आपके पास एक नंबर 55, एक नंबर है 57, आप कैसे बोलते हो दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है। फर्स्ट स्टेप, आप डिजिट्स काउंट करते हो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बना लिया, मान लो 155 एंड दिस इज 57, आप पहले डिजिट्स काउंट करते हो, किसमें ज्यादा डिजिट्स है, इसमें ज्यादा डिजिट है, 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है आप बोलते हो वो नंबर बड़ा है, राइट। ये एक नॉर्मल नंबर्स में करते हो। इसी तरह से अगर मेरे पास सिर्फ 55 और 57 है, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, ठीक है, फिर आप क्या करते हो, एक एक डिजिट को कंपेयर करते हो। 5 और 5 को कंपेयर करते हो, फर्स्ट नंबर विद द फर्स्ट, दोनों सेम है, तो नेक्स्ट को कंपेयर करते हो 5 विद 7, दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, 7, तो हम बोलेंगे ये वाला नंबर बड़ा है। ठीक है ना, इस सिंबल में कोई कंफ्यूजन नहीं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा, जिधर ये गैप ओपन होता है मतलब वो साइड नंबर बड़ा है। सो 57 इज ग्रेटर देन 55, राइट। तो ये हो गया नॉर्मल इंटीजर्स में जो हम करते हैं। सेम इसी टाइप से आपको जब डेसिमल नंबर्स आते हैं, मान लो मेरे पास एक नंबर है 5.5, दूसरा नंबर है 5.7, तो आपको कंपेयर कैसे करना है, यहाँ पे कंपेयर करने के पहले डेसिमल नंबर्स के पहले वाले नंबर्स को देखो। इसको वही मेथड से करो जिससे नॉर्मल इंटीजर्स को कंपेयर करते हो। ठीक है, 5 एंड 5 को कंपेयर करो, जैसे नॉर्मल नंबर्स को कंपेयर करते हो इंटीजर्स को। 5 और 5 में कौन सा नंबर बड़ा है, 5। तो जब ये नंबर कंपेयर हो जाता है, अगर ये नंबर सेम है, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट डिजिट। उसके बाद हम 5 और 7 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, 5 और 7 में कौन सा नंबर बड़ा है, 7। इट मीन्स जिधर का नंबर बड़ा आ गया वो नंबर बड़ा है। अब मैंने इसमें कर दिया 5.05 एंड यहाँ मैंने लिखा 5.7,
7। अब यहाँ देखो, पहले इंटीजर नंबर डेसिमल वाले को कंपेयर कर लो, वापस सेम है तो ये इस प्लेस को आप क्या बोलते हो, 10th प्लेस। तो 10th प्लेस को कंपेयर करो, यहाँ 10th प्लेस क्या है 0, यहाँ 10th प्लेस क्या है 7। यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है इससे, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है मतलब यहाँ आप 0 डाल सकते हो, आप एकदम ट्रेलिंग जीरोस कितने भी डाल सकते हो। तो नंबर ऑफ डिजिट्स आप पहले सेम कर लो पीछे जीरोस लगा के। अब 0 को कंपेयर करो 7 के साथ, कौन सा नंबर बड़ा है 7। एक बार ये नंबर बड़ा आ गया तो नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट बोलेंगे दिस नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, और केसेस ले लो, मान लो यहाँ पे है 4.03 एंड हियर इट इज 3.04। ये सिंपल केस है। आप सबसे पहले डेसिमल के आगे वाले इंटीजर पार्ट को कंपेयर करो, कौन सा बड़ा है 4 इज ग्रेटर, तो सिंपल मार्क कर दो। अगर ये 13 होता तो नेक्स्ट एग्जांपल में ले लो 4.03 एंड आई एम टेकिंग इट 13.04। अब यहाँ कितने डिजिट्स है, पहले मुझे हमेशा इंटीजर वाला पार्ट कंपेयर करना है, डेसिमल के पहले वाला। इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, कुछ कंपेयर करने की जरूरत नहीं, यहाँ डिजिट ज्यादा है, सिंपली से दिस वन इज ग्रेटर। क्लियर है? सो और एग्जांपल्स ले लेते हैं। चलो, एक नंबर है आपका, आप थोड़ा पॉज करके एग्जांपल्स को कॉपी कर लो, ठीक है। ये रिवाइंड कर लो, 0.8 एंड एक नंबर है 0.88, कौन सा बड़ा है? सबसे पहले यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है 2 डिजिट्स, इधर डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स है 1 डिजिट। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें 2 डिजिट है वही नंबर बड़ा होगा। सबसे पहले क्या करना है, दोनों के डेसिमल के बाद के डिजिट्स को सेम कर लो, जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स कम है वहां पे ट्रेलिंग जीरो मतलब बाद में 0 डाल दो। अब डिजिट्स आपके सेम है दोनों तरफ, ठीक है। तो अब आप क्या करो यहाँ पे ना, अभी 0 0 को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, इट्स सेम। 8 और 8 को कंपेयर किया तो वो भी दोनों सेम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब सेम होता है तो आपको नेक्स्ट पे जाना है, यहाँ 0 0 को 8 से कंपेयर करो, 0 बड़ा है या 8, 8 बड़ा है, तो आप इधर मार्क कर दो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंपेयर व्हिच इज ग्रेटर एंड व्हिच इज अ स्मॉलर नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका एक कॉन्सेप्ट, हाउ टू कंपेयर टू डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अब इसी लेवल पे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। आपको अगर रुपीस दिया हुआ है और आपको उसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, सॉरी पैसा दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है एंड डेसिमल्स में कन्वर्ट करके आपको उसे रुपीस में एक्सप्रेस करना है। तो अब इसको आप कैसे करोगे, लेट्स टेक एग्जांपल, से इट इज 7 पैसा। 7 पैसा 1 रुपये में कितना होता है, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा, ठीक है। मतलब उल्टा लिखें तो 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपी, राइट। तो क्या करना है, जब पैसे को रुपी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको इसको 100 से डिवाइड करना है। सो 7 पैसा इज इक्वल टू 7/100 रुपीस, ठीक है। जब आपका, अब ये तो आ गया मेरा फ्रैक्शनल पार्ट, अब आपको आना चाहिए फ्रैक्शनल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए देखो, आपके पास दिया है, ये बहुत ध्यान से देखो कैसे कन्वर्जन होता है। ये 1 है और उसके बाद 2 0, टोटल कितने डिजिट्स हो गए 3 डिजिट्स। तो ये 1 को आप पॉइंट मान लो और उसके बाद आपके पास 2 डिजिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है। 1 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। बाद में मुझे चाहिए 2 जीरो, लेकिन मेरे पास डिजिट कितना है, एक ही डिजिट है, तो एक अपनी तरफ से 0 लगा के 7 बनाओ, ठीक है। वापस देखो, मेरे पास नंबर है 0.07। अब मैं कैसे बोल सकती हूँ दोनों इक्वल है, पॉइंट, सबसे पहले इस नंबर को बिना पॉइंट लगाए ऐसे लिख लो। 1 पॉइंट जो होता है, पॉइंट का मतलब 1 हटाओगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 2 डिजिट, इसका मतलब नीचे 2 0। तो इसी तरह से जब आप उल्टा करते हो, मतलब आपके पास लिखा हुआ है 7 डिवाइड बाय 100, तो 1 का मतलब हो गया पॉइंट, उसके बाद मुझे 2 डिजिट चाहिए, लेकिन यहाँ कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है। या तो अगर मुझे इसको 2 डिजिट बनाना है तो मैं क्या करूं, देखो 7 को आप क्या लिख सकते हो, 07 लिख सकते हो ना, लेकिन 7 को आप 70 तो नहीं लिख सकते, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो 7 को क्या करो, यहाँ 2 0 है ना, तो 2 डिजिट बना लो। तो 7 कैन बी रिटन एज 07, फिर 2 डिजिट है तो पॉइंट लगाओ,
1 का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट 2 जीरो है तो 2 डिजिट उसके बाद आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। और ले लो ऐसी एग्जांपल, अगर हमारे पास है 235 पैसा, इसको मुझे रुपीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, डैश रुपीज, तो क्या करना पड़ेगा, 235 को 100 से डिवाइड करो, बिकॉज 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा, तो 100 होता है तो 100 से डिवाइड करो। देखो अब मेरा क्या है, मुझे डेसिमल के बाद कितने जीरो, मेरे 2 जीरो ना, तो मेरे पीछे से 2 डिजिट होना चाहिए, सिर्फ 2 ही डिजिट मेरे डेसिमल के बाद होना चाहिए, तो 2 डिजिट उठाओ, 5 3, 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, और जो नंबर बचेगा वो होल नंबर बन गया। अरे समझ, तो चल और ले लो ऐसे एग्जांपल, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स आपको देखो। पहले यही वाला देखते हैं, आपके पास है 77 रुपीज 77 पैसा, ठीक है। अब रुपीज तो ऑलरेडी है, जो रुपीज ऑलरेडी रुपीज में होता है वो तो होल नंबर है, मतलब वो तो आपका डेसिमल के आगे ही आने वाला है, तो जो रुपीज होल पार्ट है उसके बाद पॉइंट लगा दो। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो पैसा है इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो 77 रुपीज प्लस 77 अपॉन 100 रुपीज, बिकॉज जो पैसा है उसको मुझे रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो 77 डिवाइड बाय 100 रुपीज। अब इसको कन्वर्ट करो, मेरे पास कितने जीरो है, 2 जीरो, 2 डिजिट भी है तो मुझे कोई और जीरो डालने की जरूरत नहीं है, तो इसका कन्वर्जन क्या होगा, 0.77, राइट, क्योंकि ये पॉइंट क्या हो गया 1, 2 जीरो, तो 2 डिजिट मेरे उसके बाद है 0.77, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 77 रुपीज ऑलरेडी थे और उसमें 0.77, तो आंसर है 77.77 रुपीज। ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको। ये तो हो गया रुपीज वाला, हम और भी जा सकते हैं आगे, जैसे किलोमीटर्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स, तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, प्रोसीजर एक ही है, सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा, नीचे 2 जीरो आएंगे, 3 जीरो आएगा, वो डिफरेंस आता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, आपके पास है 5 सेंटीमीटर, आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, और फिर मीटर से आपको इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। सेंटीमीटर को मीटर, आपको पता है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, सबसे पहले वो लिख लो। इसका मतलब मुझे जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 100 से डिवाइड करना है, तो 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100, इतना मीटर आएगा, ठीक है। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे। अब कन्वर्जन का रूल वही है, मेरे कितने जीरोस है, 2 जीरो, लेकिन मेरे पास डिजिट कितना है, एक ही डिजिट है, तो मुझे पहले इसको 2 डिजिट बनाना पड़ेगा। 2 डिजिट बनाने के लिए मैं यहाँ एक जीरो डाल दूँ, है ना, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 तो नहीं लिख सकते, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन 5 को हम 05 तो लिख सकते हैं ना। आपके जब मार्क्स आते हैं तो टीचर आगे जीरो डाल देती है जब सिंगल डिजिट होता है, तो आप 05 उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो 05 डिवाइड बाय 100, तो इस 1 का क्या करो, 1 को डेसिमल समझ लो, 2 जीरो मतलब 2 डिजिट, तो दिस इज 05, तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.05 मिलीमीटर, सॉरी मीटर, और पॉइंट के आगे आप कभी भी एक जीरो डाल सकते हो, वो ऑप्शनल है। हाँ, मेरा मीटर आ गया, मुझे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, हाँ, तो मेरे पास है पॉइंट, पहले सबसे पहले लिख लो 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, राइट, मतलब जो भी मीटर की वैल्यू है उसको मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि ऑलरेडी मीटर आपका डेसिमल में है, डेसिमल को और आपको आगे करना है, मतलब 0.05 मीटर को मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मीटर क्या बन जाएगा, किलोमीटर। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, यहाँ देखो 3 जीरोस हैं आपके पास, मतलब मेरे पास 2 डिजिट ऑलरेडी थे, मेरे को 3 डिजिट और चाहिए, टोटल कितना डिजिट चाहिए, 5 डिजिट चाहिए मुझे डेसिमल के बाद। अब मुझे 1 को डेसिमल मानना है, 3 डिजिट इसने दे दिया, 2 डिजिट ऑलरेडी मेरे पास डेसिमल के बाद है, टोटल 5 डिजिट्स चाहिए, 5 तो सिंगल है, तो डेसिमल के बाद मेरे को 5 डिजिट होना चाहिए, एक डिजिट 5 है, तो बचे हुए 4 जीरो डाल दो, इतना किलोमीटर हो गया। एक मेथड तो आपका ये है 0.05, 2 डिजिट आपके ऑलरेडी डेसिमल के बाद है, 3 डिजिट आपको डेसिमल के बाद और चाहिए, टोटल कितना डिजिट्स हो गया, 5 डिजिट्स, तो 5 डिजिट्स 1 को पॉइंट मान लिया, 5 डिजिट्स के लिए 4 जीरो और एक 5,
है ना, क्योंकि इधर नंबर तो एक ही था हमारे पास। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर देखो बेटा, इसका दूसरा मेथड भी है। जब भी आप डिवाइड करते हो जीरो से, ये वैसे लास्ट एक्सरसाइज में भी आपका, जब भी आप जीरो से डिवाइड करते हो तो अपने को डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ता है। कितना प्लेस शिफ्ट करना है? जितने जीरोस होते हैं उतना प्लेस डेसिमल को मुझे शिफ्ट करना है। पहले आप क्या लिखो, 0.05, इसके आगे कितना भी जीरोस डाल दो, डाल सकते हैं ना, कोई डिफरेंस नहीं आता। मुझे कितना, 3 जीरो और चाहिए, राइट। तो 3 प्लेसेस डेसिमल को शिफ्ट करना है। डिवाइड करने से नंबर छोटा हो जाता है, तो जब नंबर छोटा होता है तो मतलब डेसिमल आगे शिफ्ट होता है। कितना शिफ्ट? 3 डिजिट, 3 जीरोस। तो 1 2 3 0, यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ से हट गया और ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया। तो भी आप बोल सकते हो 0.00005 किलोमीटर। आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने भी आपको बताया, 2 डिजिट इधर है, 3 डिजिट इधर है, 5 डिजिट्स चाहिए तो एक पॉइंट लगाया, 4 जीरो, देख 5 में 5 हो गया। एक मेथड ये, बट ये मेथड आप सीख लो। जैसे नीचे 3 जीरोस है, मतलब मुझे डेसिमल को क्योंकि आगे क्यों शिफ्ट करना है, कंफ्यूज नहीं होना आगे या पीछे। जब डिवाइड करते हैं तो आगे शिफ्ट करना है, आगे शिफ्ट करने से नंबर छोटा हो जाता है, ठीक है। और डिवाइड करने से भी नंबर छोटा होता है। डिवाइड करने से नंबर क्या होता है? इट बिकम स्मॉल। तो डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करोगे? डेसिमल शिफ्टेड टू लेफ्ट। शिफ्ट कर दो ना, देखो आप डेसिमल को शिफ्ट कर दो। आप चाहो तो इन दोनों को कंपेयर करके देखो, अभी दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? पॉइंट, पॉइंट, 0 0। नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करो, 5 0। तो 5 आ गया ना पहले, मतलब ये नंबर पड़ा, मतलब आगे पॉइंट शिफ्ट करने से नंबर छोटा हो जाता है। क्लियर? तो दिस इज शिफ्टिंग। इसी तरह से आप और कन्वर्ट कर लो। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। आपके पास है 4 kg 8 ग्राम्स कन्वर्टेड टू किलोग्राम। डेसिमल में कन्वर्ट करके किलोग्राम चाहिए। मैंने आपको बताया जो होल नंबर है, किलोग्राम ऑलरेडी किलोग्राम है, तो वो तो डेसिमल के आगे ही रहेगा। मतलब ये 4 kg प्लस जो आपका ग्राम है ना, ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1000 ग्राम्स इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो अगर 8 ग्राम्स है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करो, ठीक है। अब मुझे डेसिमल के बाद कितने जीरोस चाहिए, तो कितने डिजिट्स चाहिए? 3 डिजिट चाहिए। मेरे पास तो एक ही डिजिट है, तो मैं क्या करूंगी, इसको 3 डिजिट बना लेंगे। अपनी मर्जी से जीरोस डाल दो, कितने भी जीरो डाल सकते हैं ना। पीछे से 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद 1 की जगह पे पॉइंट, ठीक है। तो ये हट गया, ये आ गया। दिस इज 0.008 किलोग्राम। दोबारा देखो, मैंने आपको बोला 8 ग्राम्स। 8 ग्राम्स को कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने लिखा 8, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है मुझे, तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे कितना डिजिट्स चाहिए जीरो के पहले, कितना डिजिट्स चाहिए डेसिमल के बाद? 1 क्या है, 1 को डेसिमल बनाएंगे ना। उसके बाद कितना डिजिट्स है? 3 डिजिट्स। लेकिन यहाँ कितना है? एक ही डिजिट है मेरे पास, तो अपनी मर्जी से इसके आगे जीरोस डाल दो, कितने भी डाल सकते हो आप। फिर 3 जीरोस है 3 डिजिट डेसिमल के बाद, मतलब 1 2 3, और यहाँ पॉइंट लगा दो। तो ये आंसर हो गया 0.008 किलोग्राम। अब इसका मतलब हो गया 0.008 किलोग्राम। तो ये तो मेरा डेसिमल के आगे ही रहेगा, तो 4.008 किलोग्राम। दिस इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट। ऐसे बेटा आप एडिशन भी कर सकते हो। दो डेसिमल नंबर्स को आपको ऐड करना है तो किससे करते हो? ऑलरेडी किया है आपने, 5th में 6th में, ये सब करते हुए आ रहे हो। जैसे मान लो 2.56 है, आपको इसके साथ ऐड करना है 0.2, तो आप कैसे ऐड करोगे? 2.56। बस याद क्या रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ डेसिमल लिखो, डेसिमल के आगे क्या है? 0, डेसिमल के पीछे क्या है? 2, तो 2 को यहाँ लिखना है, यहाँ नहीं लिखना। डेसिमल के नीचे डेसिमल कॉपी होना चाहिए और बस ऐड कर दो। जहाँ कोई डिजिट नहीं है, जगह भरने के लिए वहाँ 0 डाल दो। तो 6, 5 + 2 7 एंड 2 2.56। इसमें बच्चे मिस्टेक पता क्या करते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं 2.56 लिखा
0.2 है, 2 को यहाँ लिख देते हैं, ऐसा कर देते हैं, तो ये रॉन्ग है। डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर जो डिजिट आ रहा है वो डिजिट कॉपी करो, अगर जगह खाली छूट गई तो लास्ट में आप 0 भर सकते हो, और फिर ऑर्डर में ऐड करो, बिल्कुल जिसके नीचे जो आ रहा है। दिस इज योर एडिशन। ओके, आई थिंक मल्टीप्लिकेशन आई शुड टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पहले आप कन्वर्जन की प्रैक्टिस करो, कंपैरिजन की प्रैक्टिस करो, एंड देन आपकी टेक्स्ट बुक की जो फर्स्ट डेसिमल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है, दैट इज 2.5, एक्सरसाइज 2.5 7th क्लास, ये प्रैक्टिस करो। ये होने के बाद नाउ नेक्स्ट विल गो फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।